नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा एक्सक्रीशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर, या जो ट्यूबरकुलर ड्रग होती है दोस्तों टीबी वाले मरीज को देंगे उसका एक्सक्रीशन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से उनको याद रख सकते हो। तो पहले तो आपको ट्रिक के माध्यम से मेडिसिन याद रखनी है। उसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, रिप्स के माध्यम से आपको याद रखनी कि कौन कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। आर का मतलब रिफाम्पिसिन, आई का मतलब आइसोनियाजाइड, पी का मतलब पायराजिनामाइड, ई का मतलब इथाम्बुडोल और एस का मतलब स्टेप्टोमाइसिन। अब मेनली एक्सक्रीशन होता है दोस्तों दो मेथड से। मेनली एक्सक्रीट कहां से होती है, दो रूट से ये ड्रग एक्सक्रीट होगी। और दो रूट कौन कौन से होगा, एक तो होगा लीवर, एक तो क्या होगा दोस्तों लीवर, और दूसरा होगा आपका किडनी। दूसरा क्या रहेगा, किडनी। जो ड्रग आप लीवर से एक्सक्रीट होती है, लीवर से एक्सक्रीट होने वाली ड्रग कौन कौन सी रहेगी, तो रहेगी दोस्तों आर आई पी, यानी इसको आपको यहां से तोड़ना है। आर-आई-पी बोले तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायराजिनामाइड कहां से एक्सक्रीट होती है, लीवर से। वहीं पर इथाम्बुडोल और स्टेप्टोमाइसिन कहां से एक्सक्रीट होती है दोस्तों, तो वो होती है आपके कहां से, किडनी से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको क्या लगाना है कि क्या ये रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायराजिनामाइड ये ड्रग आप हिपेटोटॉक्सिक वाले को दोगे? जी नहीं, ये ड्रग क्या करती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी बोले तो लीवर के अंदर डैमेज पहुंचाती है हिपेटोटॉक्सिसिटी। और जब हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है तो क्या पेशेंट को ये ड्रग दोगे जिसमें पहले से लीवर फेलियर है? नहीं। और हमेशा आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लीवर फेलियर या रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायराजिनामाइड देने से पहले कौन सा टेस्ट करोगे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ऑलवेज डन LFT। क्या कर रहे हो, किसी ये ड्रग अगर आप दे रहे हो किसी मरीज को तो पहले क्या करो दोस्तों, LFT करो। अगर ये ड्रग किसी मरीज को दे रहे हो तो पहले क्या करवानी है, LFT बोले तो लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये सारी की सारी हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है। वहीं पर बात करें किडनी के अंदर, तो ये जो इथाम्बुडोल और स्टेप्टोमाइसिन क्या होती है दोस्तों, नेफ्रोटॉक्सिक। ये क्या होती है दोस्तों, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, किडनी को डैमेज पहुंचाती है। जब ये किडनी को डैमेज पहुंचाएगी तो किडनी फेलियर वाले पेशेंट में ये दोनों ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, कभी नहीं देनी। और लीवर फेलियर वाले में ये कभी नहीं देनी। इसको देने से पहले क्या करोगे, क्या डन करोगे, KFT बोले तो किडनी फंक्शन टेस्ट। इससे पहले KFT करो, इससे पहले LFT करो। अब याद रखना, अगर आपको एग्जामिनर पूछे लीवर फेलियर वाले पेशेंट के अंदर कौन सी एटीटी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, लीवर फेलियर वाले पेशेंट में, तो लीवर फेलियर में तो रहेगी इथाम्बुडोल। वहीं पर किडनी फेलियर में पूछ ले तो रहेगी रिफाम्पिसिन। यही ट्रिक है दोस्तों, रिफाम्पिसिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन किडनी फेलियर एंड इथाम्बुडोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन लीवर फेलियर। तो नेक्स्ट जल्दी से लिख लें, rifampicin is drug of choice in किडनी फेलियर। किडनी फेलियर वाले के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है रिफाम्पिसिन। वहीं पर इथाम्बुडोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन लीवर फेलियर। और ये काम किस में ले रहे हो, लीवर फेल के वाले पेशेंट के अंदर अगर ट्यूबरकुलर ड्रग देनी है, लीवर फेल वाले पेशेंट के अंदर क्या देनी है आपको, एटीटी देनी है, तो इसका यूज करोगे। वहीं पर पूछ ले हाईली हिपेटोटॉक्सिक होती है पायराजिनामाइड। हाईली हिपेटोटॉक्सिक पूछे तो आंसर जाएगा पायराजिनामाइड।
याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा, लीवर फेलियर वाले पेशेंट के अंदर एटीटी देनी है तो कौन सी दोगे? लीवर फेल वाले मरीज के अंदर दोगे इथाम्बुडोल, और किडनी फेल वाले मरीज में अगर एटीटी देनी है तो रिफाम्पिसिन, और सबसे हाईली पूछ ले तो आंसर जाएगा पायराजिनामाइड। ऐसी ही कुछ आसान ट्रिकों के साथ अपने सारे के सारे नर्सिंग के कंसेप्ट को अपनी अंगुलियों पे करने के लिए खुद को ले आइए दोस्तों, उत्कर्ष परिवार के साथ जोड़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद। परीक्षा तिथि है नजदीक, जरूरत है दमदार तैयारी की। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें नॉरसेट लाइव एमसीक्यू बैच।